हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ शॉर्ट हैंड थ्योरी के चैप्टर 10 की क्लास नंबर 3। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने चैप्टर 10 की क्लास 1 और 2 में आपको हाल्विंग का टॉपिक एक्सप्लेन किया था। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को हाल्विंग से रिलेटेड सभी वर्ड्स, शॉर्ट फॉर्म एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप सभी ने उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स और एक्सरसाइज हैं उन सभी की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। और मैं अपने सभी न्यू ईयर से कहना चाहूंगी जो भी परफेक्ट स्टेनोग्राफर्स चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं और इस चैनल के थ्रू अपनी शॉर्ट हैंड थ्योरी को सीखना चाहते हैं और परफेक्ट स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले चैप्टर 1 to 9 की जितनी भी वीडियोज हैं जो कि प्लेलिस्ट में डली हुई हैं सेपरेटली, उनको वॉच कर लीजिए, समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। आफ्टर दैट आज की क्लास को समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए फ्रेंड्स, हमने चैप्टर 10 की क्लास 1 और 2 में सीखा था कि अगर हम अपने लाइट स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो उसके अंदर टी साउंड ऐड हो जाती है और अपने डार्क स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो उसके अंदर डी की साउंड ऐड हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो भी हाल्विंग से ही रिलेटेड है, लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे कि किन कंडीशन में हमको अपने स्ट्रोक्स के ऊपर हाल्विंग अप्लाई नहीं करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पेज नंबर 59 इसके पॉइंट नंबर 35 के ए पार्ट में हमको बताया गया है टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड वी डू नॉट यूज रट एंड रट स्टैंडिंग अलोन। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन का मतलब है कि जिन वर्ड्स के अंदर हमको ओनली आरटी और आरटीएस की साउंड आती है, मतलब रट और रट्स की साउंड आती है विद एनी वॉवल, देन हम अपने हाल्विंग के रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन से रिलेटेड हमको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि इस डेफिनेशन में हमको क्या एक्सप्लेन किया गया है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है रेट। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम अपने आर स्ट्रोक को हाफ कर देंगे और एक ही वॉवल लगा देंगे तो इसमें जो है टी की साउंड ऐड हो गई है। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जिन वर्ड्स के अंदर आर टी की साउंड हो, दैट मीन्स जिस वर्ड के अंदर आर अलोन हो, देन हम उसके अंदर हाल्विंग नहीं करेंगे, क्योंकि सपोज अगर हम यहाँ पे वॉवल अप्लाई नहीं करते हैं हमारी शुड के शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक और एग्जांपल हम देखते हैं राइट। राइट के अंदर आर के एंड में टी की साउंड है, तो अगर हम हाल्विंग का रूल अप्लाई करेंगे आर के ऊपर तो आर को हम अबव द लाइन बनाएंगे हाफ करके और आई की डिप्थंग लगा देंगे, तो ये हमारा हाल्विंग के रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा वर्ड बन गया राइट। क्योंकि आर को हाफ किया है, आर इज अ लाइट स्ट्रोक, तो इसके पीछे टी की साउंड ऐड हो गई है। सपोज फ्रेंड्स अगर हम इसके अंदर डिप्थंग का साइन नहीं लगाते तो ये जो है हमारी एंड की शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमको बता रखा है कि टू अवॉइड कंफ्यूजन विद शुड एंड एड, हमको शुड की और एंड की शॉर्ट फॉर्म में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए जिन वर्ड्स के अंदर आरटी और आरटीएस की साउंड आ रही है उन वर्ड्स पे हम हाल्विंग का रूल अप्लाई नहीं करेंगे, उन स्ट्रोक को हम फुल लेंथ में बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इन वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। देखिए रेट को हम हाफ नहीं करेंगे, इसको हम फुल लेंथ में बनाएंगे। आर को अपवर्ड बनाएंगे क्योंकि आर से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है। व्हेन आवर वर्ड स्टार्ट्स विद आर देन वी विल यूज अपवर्ड आर, और इसी के कंटिन्यूएशन में हम टी के स्ट्रोक को ऐड कर देंगे। आर पे एक ही वॉवल है, इज अ सेकंड प्लेस वॉवल, तो हम सेकंड प्लेस पे एक ही डॉट पुट कर देंगे। इस वर्ड के अंदर हमको हाल्विंग अप्लाई नहीं करनी है, हमको रेट वर्ड के अंदर फुल स्ट्रोक में बनाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है रेट्स। रेट्स के अंदर भी हमको आरटीएस की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम इसको भी फुल लेंथ में बनाएंगे। आर अपवर्ड जाएगा क्योंकि आर से स्टार्ट है हमारा वर्ड, और इसी की कंटिन्यूएशन में टी स्ट्रोक बनाते हुए एस का सर्कल लगा देंगे। इस पे भी ए वॉवल अप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवल है, ए वॉवल इज अ सेकंड प्लेस वॉवल, तो इस तरीके से हमारे वर्ड बन गया रेट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राइट। देखिए फ्रेंड्स राइट वर्ड के अंदर भी रट की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम इसको भी फुल लेंथ में बनाएंगे। आई की डिप्थंग है तो आ जाएगा हमारा अबव द लाइन, और इसी के कंटिन्यूएशन में टी स्ट्रोक को बना देंगे। आई की डिप्थंग है आर के बाद, तो आर के बाद हमको आई की डिप्थंग लगा देनी है, तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट्स। देखिए फ्रेंड्स राइट्स के अंदर भी हमको हाल्विंग अप्लाई नहीं करनी है, इसको भी हमको फुल लेंथ में बनाना है। आर से हमारा वर्ड स्टार्ट है तो अपवर्ड आर को यूज करेंगे और टी बनाते हुए एस का सर्कल बना देंगे। आर के बाद आई की डिप्थंग की साउंड है तो हम आई की डिप्थंग को लगा देंगे। इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया राइट्स। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट। देखिए फ्रेंड्स राइट और राइट दोनों जो है सेम बनेंगे क्योंकि साउंड हमको दोनों में सेम आ रही है। ये हमारे सेंटेंस की सेंस पे डिपेंड करेगा। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये WRITE वाला राइट होगा या RIGHT वाला राइट होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसको भी सेम बनाएंगे, राइट को भी
आर अपवर्ड बनाएंगे और टी बनाएंगे, आई की डिप्थंग लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है रोट। देखिए फ्रेंड्स, रोट वर्ड के अंदर भी हमको र ओट आर और टी की साउंड आई है, आर और टी की साउंड आई है, इसीलिए हम इस वर्ड के अंदर भी हाल्विंग अप्लाई नहीं करेंगे, इसको भी हम फुल लेंथ में बनाएंगे। र के बाद ओ की साउंड आई है, ओ इज द सेकेंड प्लेस वॉवल, तो आर को हम ऑन द लाइन बनाते हुए फुल लेंथ में और टी स्ट्रोक बना देंगे। ओ की वॉवल है तो सेकेंड प्लेस पे हमको ओ की वॉवल अप्लाई करनी है। इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया र ओट रोट। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल इज रूट। रूट के अंदर भी र ऊट आर और टी की साउंड आई है विद ऊ वॉवल, तो इस कंडीशन में भी हम इसके अंदर हाल्विंग का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ऊ की साउंड है, ऊ इज अ थर्ड प्लेस वॉवल, तो थ्रू द लाइन हम आर को लेके जाएंगे और टी को बना देंगे और थर्ड प्लेस पे ऊ की वॉवल लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया र ऊट रूट। आई होप फ्रेंड्स आपको ए पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमको किस कंडीशन में अपनी हाल्विंग का रूल अप्लाई नहीं करना। इसके बाद फ्रेंड्स स्क्रीन पे देखिए पॉइंट नंबर बी, इन सर्टेन वर्ड्स वेयर द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ हाफ स्ट्रोक वुड नॉट क्लियरली शो द हाल्विंग प्रिंसिपल इज नॉट एम्प्लॉयड। फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के अंदर हमको एक्सप्लेन किया गया है कि जिन स्ट्रोक्स के अंदर हम हाल्विंग का रूल अप्लाई करते हैं और जो स्ट्रोक हमने हाफ किया है उसकी लेंथ हमको प्रॉपरली शो नहीं होती है, तो उस कंडीशन में हम उन स्ट्रोक्स को हाफ नहीं करते जिन स्ट्रोक्स की हाल्विंग प्रॉपरली शो नहीं होती है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि जिन स्ट्रोक्स के अंदर हमको हाल्विंग प्रॉपरली शो नहीं होती है उनको हम फुल किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला एग्जांपल है फैक्ट। फैक्ट के अंदर हमको एंड में टी की साउंड है और टी से पहले क की साउंड है। अगर हम अपने क स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो किस तरीके से बनेगा, एफ अबव द लाइन बनेगा क्योंकि ए की वॉवल है और इसी की कंटिन्यूएशन में हमको के को हाफ कर देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये समझ में नहीं आएगा जब आप स्पीडली लिखोगे कि ये एफ है ओनली, ये इसके अंदर के भी हमने हाफ किया हुआ है, तो इस कंडीशन में हमको के को फुल लेंथ में बनाना है, के ऊपर हाल्विंग अप्लाई नहीं करनी है। तो ये देखिए किस तरीके से बनेगा, एफ बनाएंगे अबव द लाइन क्योंकि ए की वॉवल, इसी के कंटिन्यूएशन में के स्ट्रोक बनाएंगे और इसी के कंटिन्यूएशन में टी के स्ट्रोक को बना देंगे। एफ के बाद ए साउंड आ रही है, ए इज अ फर्स्ट प्लेस वॉवल, तो फर्स्ट प्लेस पे हमने ए की वॉवल अप्लाई कर दी, तो इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया फैक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है अफेक्ट। अफेक्ट वर्ड के अंदर भी देखिए फ्रेंड्स सेम है, लास्ट में हमको टी की साउंड है और टी से पहले हमको के की साउंड आ रही है, तो हाल्विंग के रूल के अकॉर्डिंग हमको के स्ट्रोक को हाफ करना है। लेकिन अगर हम के स्ट्रोक को हाफ करते हैं तो हमको के स्ट्रोक की प्रॉपर हाल्विंग शो नहीं हो रही है, इसलिए इस कंडीशन में हमको के को फुल लेंथ में बनाना है, इसके ऊपर हाल्विंग अप्लाई नहीं करनी है। तो बनाते हैं फैक्ट वर्ड को, ए की वॉवल है सेकेंड प्लेस वॉवल, तो एफ ऑन दी लाइन बनेगा, इसी के कंटिन्यूएशन में के स्ट्रोक फुल बनेगा और इसी के कंटिन्यूएशन में हम टी स्ट्रोक को बना देंगे। अब ए की वॉवल है बिफोर में, एफ के बाद भी ए की वॉवल है, एफेक्ट, तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया अफेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक्ड। लाइक्ड के अंदर लास्ट में डी की साउंड है, डी से पहले के स्ट्रोक है। अगर हम हाल्विंग का रूल अप्लाई करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, एल के ऊपर आई की डिप्थंग लगा दी और इसी के कंटिन्यूएशन में हमने के को हाफ कर दिया। तो अगर हम इसको स्पीडली लिखते हैं, स्पीड में लिखते हैं, तो हमको ये समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर के स्ट्रोक है और के ऊपर हाल्विंग अप्लाई हो रखी है, तो इस केस में हम इसके ऊपर हाल्विंग अप्लाई नहीं करेंगे, हम इसको फुल लेंथ में बनाएंगे। एल अबव द लाइन बनाते हुए के फुल लेंथ में बनाएंगे और डी को भी फुल लेंथ में बनाएंगे, इसके ऊपर हाल्विंग का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। एल के बाद आई की डिप्थंग है तो हमने आई की डिप्थंग लगा दी, तो इस तरीके से हमारे वर्ड बन गया ल आई कड लाइक्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है लोकेट। देखिए फ्रेंड्स, लोकेट वर्ड के अंदर भी लास्ट में टी की साउंड है और टी से पहले के स्ट्रोक है, तो इसको अगर हम हाफ करते हैं तो सेम लाइक की तरह जो है हमको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंदर हमने के पे हाल्विंग करी है, इसीलिए हम इस स्ट्रोक को भी फुल लेंथ में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको, लोकेट में एल ओ की वॉवल है, एल बनाया हमने ऑन दी लाइन क्योंकि ओ की वॉवल है, इसी की कंटिन्यूएशन में के स्ट्रोक बनाया और टी स्ट्रोक बना दिया। अब वॉवल अप्लाई करेंगे, एल के बाद ओ वॉवल है तो ओ वॉवल अप्लाई कर दी, लोकेट लोकेट। नेक्स्ट एग्जांपल है मिनट। मिनट के अंदर देखिए लास्ट में टी की साउंड है लेकिन टी से पहले एन स्ट्रोक है। अगर हम इसको
स्पीडली लिखते हैं तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अगर हम एन को हाफ करते हैं तो इस कंडीशन में भी हमको एन की प्रॉपर हाल्विंग शो नहीं हो रही है, तो इसलिए हम इस वर्ड को भी फुल लेंथ में बनाएंगे। जैसे मिनट के अंदर एम बनाया, एन फुल बनाया और टी की वॉवल। अब इस पे वॉवल अप्लाई कर देते हैं। एम के बाद ई की साउंड है तो एन के बिफोर के थर्ड प्लेस पे एम की ई चली गई। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया मिनट। नेक्स्ट एग्जांपल है सेलेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, सेलेक्ट वर्ड के अंदर भी लास्ट में टी की साउंड है और टी से पहले क की साउंड है और क जो है एल के कंटिन्यूएशन में है, तो इस कंडीशन में हमको के की हाल्विंग प्रॉपर शो नहीं होगी, तो इसलिए हम के स्ट्रोक को फुल बनाएंगे और उसकी कंटिन्यूएशन में टी के स्ट्रोक को बनाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सेलेक्ट सेकंड प्लेस वॉवल है तो इसका सर्कल बनाते हुए एल स्ट्रोक बनाना है, के बनाते हुए टी को बना देना है। अब वॉवल लगा लेते हैं। स्टार्टिंग में इसका सर्कल लगा है तो इसको सबसे पहले रीड करेंगे स ए ल ए कट, सेलेक्ट। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है टेरिटोरी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। टी पे लाइट ए की वॉवल है तो टी ऑन दी लाइन बनाते हुए अपवर्ड आर को पूरा बनाएंगे, क्योंकि अगर इस पे हाल्विंग अप्लाई करेंगे तो प्रॉपरली शो नहीं होगी। आर को पूरा बनाते हुए टी स्ट्रोक बनाएंगे और टी के बाद जो है अगेन आर बना देंगे। अब इस पे वॉवल अप्लाई करते हैं। टी के बाद लाइट ए है, सेकेंड प्लेस लाइट ए लगा दी। टे री टो री, टेरिटोरी। आई होप फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है टुनाइट। टुनाइट के अंदर हम जो है एन को हाफ नहीं करेंगे, एन को फुल लेंथ में बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, टी को थ्रू दी लाइन लेके जाएंगे क्योंकि ऊ की वॉवल है। टी के कंटिन्यूएशन में हम एन स्ट्रोक बनाते हुए टी फुल लेंथ में बनाएंगे। अब इस पे वॉवल अप्लाई कर देंगे। टी पे ऊ की है तो एन के बिफोर के थर्ड प्लेस पे ऊ वॉवल और ना के पे आई की डिप्थंग है तो एन पे आई की डिप्थंग लगा दी। इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया टुनाइट। आई होप फ्रेंड्स आपको 35 पॉइंट का बी पार्ट भी समझ में आ गया होगा कि जिन स्ट्रोक्स में हमको हाल्विंग प्रॉपरली शो नहीं होती, हम उन स्ट्रोक को हाफ नहीं करते, उनको फुल लेंथ में बनाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए पॉइंट नंबर सी में हमको क्या बताया गया है। व्हेन ए फाइनल वॉवेल फॉलोज टी और डी, इट इज नेसेसरी टू राइट द स्ट्रोक T और D in order to place the vowel sign। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी तक सीखा है कि अगर हमारे वर्ड के अंदर टी या डी की साउंड है और टी या डी की साउंड से पहले जो भी स्ट्रोक है उसको हम हाफ करते हैं तो हमारी टी या डी की साउंड ऐड हो जाती है, हमको टी या डी कॉन्सोनेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर हमको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हमारे वर्ड के एंड में टी या डी की साउंड आती है और टी या डी की साउंड के बाद अगर कोई वॉवल की साउंड भी आ जाती है तो हमको वॉवल अप्लाई करने के लिए टी और डी स्ट्रोक को फुल लेंथ में बनाना होगा। हमको उस कंडीशन में टी या डी से पहले जो भी स्ट्रोक है उसके ऊपर हाल्विंग का रूल अप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमको टी या डी के बाद वॉवल लगानी है। तो वॉवल लगाने के लिए हमको स्ट्रोक को जरूरी लिखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके भी कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इनके थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे टी या डी के एंड में कोई वॉवल आती है तो उनको हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल है पिटी। देखिए इसके अंदर टी के बाद ई की साउंड है, ई वॉवल की साउंड है। अगर इसमें ई वॉवल की साउंड ना आए, खाली हमको लिखना हो पिट, तो हम सिंपल जो है पी को हाफ करके ई की वॉवल अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा वर्ड बन गया पिट। लेकिन इस एग्जांपल में हमको दे रखा है पिटी, ट के बाद भी ई की वॉवल की साउंड आ रही है, तो इस कंडीशन में हम अपने पी को हाफ ना करके अपने पी को फुल लेंथ में बनाएंगे और टी को भी फुल लेंथ में बनाएंगे। अब इसके ऊपर वॉवल अप्लाई करेंगे। टी के बाद ई की वॉवल, हमको टी के बाद ई की वॉवल अप्लाई करनी थी, इसीलिए हमने टी स्ट्रोक को फुल लेंथ में बनाया है। नेक्स्ट एग्जांपल है बॉडी। बॉडी के अंदर भी देखिए फ्रेंड्स, ड के बाद जो है ई की साउंड आ रही है हमको लाइट ई की, तो बी अबव द लाइन बनाएंगे, इसी की कंटिन्यूएशन में डी कॉन्सोनेंट बना देंगे, ओ की वॉवल अप्लाई करेंगे और ई की वॉवल अप्लाई करेंगे। वॉवल अप्लाई करने के लिए हमको डी स्ट्रोक को बनाना जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल है 40। अब देखिए 40 के अंदर भी टी के बाद लाइट ई की साउंड आई है, ई की वॉवल अप्लाई करने के लिए हमको टी स्ट्रोक फुल लेंथ में बनाना पड़ेगा। एफ अबव द लाइन बनाएंगे क्योंकि ओ की वॉवल है, आर अप स्ट्रोक बनाएंगे क्योंकि आर मिडल में आया है हमारे वर्ड के, और इसी के कंटिन्यूएशन में टी स्ट्रोक हमने बना दिया। अब वॉवल अप्लाई करेंगे, एफ के बाद ओ वॉवल है और टी के बाद ई वॉवल है,
इस वॉवल को अप्लाई करने के लिए हमने टी स्ट्रोक को फुल लेंथ में बनाया है, आर पे हाल्विंग अप्लाई नहीं करी। नेक्स्ट एग्जांपल है विंडो। अब देखिए विंडो के अंदर भी जो है ड के बाद ओ की वॉवल आ रही है, तो इसलिए हम डी स्ट्रोक को भी फुल लेंथ में बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, व थ्रू दी लाइन जाएगा क्योंकि ई की वॉवल है, एन बनाते हुए डी स्ट्रोक बना देंगे। अब इस पे वॉवल अप्लाई करेंगे, व के बाद ई की साउंड है, ई इज थर्ड प्लेस वॉवल, तो एन के बिफोर के थर्ड प्लेस पे ई वॉवल लग गया और डी के बाद ओ वॉवल, विंडो। इस तरीके से हमारा वर्ड बन गया विंडो। नेक्स्ट एग्जांपल है एम्प्टी। देखिए इसके अंदर पी स्ट्रोक साइलेंट है, तो इसमें हम ओनली एम बनाएंगे सेकेंड प्लेस पे और टी बनाएंगे, और यहाँ पे जो है हमने ए की वॉवल अप्लाई कर दी जो कि एम से बिफोर में सेकेंड प्लेस वॉवल है, तो लाइट ए की वॉवल अप्लाई कर दी और टी के बाद ई की साउंड है तो थर्ड प्लेस पे ई वॉवल अप्लाई कर दी। ई वॉवल लगाने के लिए हमने एन पे हाल्विंग नहीं करी है। नेक्स्ट एग्जांपल है इनटू। इनटू के अंदर भी देखिए टी के बाद ऊ वॉवल की साउंड है, ऊ वॉवल अप्लाई करने के लिए हमको टी को फुल लेंथ में बनाना पड़ेगा, एन को हाफ नहीं करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। एन बनाते हुए टी स्ट्रोक को बना देंगे, टी के बाद ऊ की वॉवल है तो थर्ड प्लेस पे हमने ऊ की वॉवल अप्लाई कर दी, तो हमारा वर्ड बन गया इनटू। नेक्स्ट एग्जांपल है टोरंटो। टोरंटो के अंदर देखिए फ्रेंड्स टी के बाद भी ओ की वॉवल है, तो ये ओ वॉवल अप्लाई करने के लिए हमको टी स्ट्रोक को बनाना जरूरी है, एन स्ट्रोक को हाफ नहीं करेंगे। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे, टी ओ की वॉवल है, ऑन दी लाइन बना है, अपवर्ड आर एन और टी। अब वॉवल अप्लाई करते हैं, टी पे ओ वॉवल, टो रॉ, ओ की वॉवल आ गई और टी पे ओ की वॉवल। तो इस तरीके से हमारा ये वर्ड बन गया टोरंटो। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे कि अगर हमारे वर्ड के एंड में टी और डी है और टी और डी के बाद कोई वॉवल की साउंड आ रही है, तो उस कंडीशन में हम अपने हाल्विंग के रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, अपने टी और डी स्ट्रोक को फुल लेंथ में बनाएंगे ताकि हम उसके ऊपर वॉवल को अप्लाई कर सके। आई होप फ्रेंड्स आपको पॉइंट नंबर 35 के 3 पार्ट्स ए बी सी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स आपको पॉइंट नंबर 35 में जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं उन सभी वर्ड्स की इंडिविजुअली हाफ ऑफ पेज प्रैक्टिस करनी है। देन आपको एक्सरसाइज 49 to 54 तक प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36 डाउनवर्ड एल में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। सो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।